मसीह खुदा के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। जिस तरह से हमने नए अहदनामा में से बहुत सारे किरदारों के ज़िंदगी के बारे में सीखा, आज भी खुदा के पाक कलाम में से नए अहदनामा में से एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने खुद फरमाया कि ऐसा ईमान मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। तो ये शख्स कफरनहूम का रहने वाला था और पेशे के एतबार से एक सूबादार था, लेकिन उसका ईमान खुदा यीशु मसीह पर बहुत पुख्ता था, जिसकी बदौलत खुदा यीशु मसीह ने उसके लिए भीड़ को मुखातब करते हुए ये फरमाया कि ऐसा ईमान मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। अगर हम देखें तो रोमी निज़ाम के मुताबिक 100 सिपाहियों पर एक कमांडर मखसूस किया जाता था जिसको सूबेदार कहा जाता था, और ये भी एक सूबेदार था जिसके मुतहत तकरीबन 100 आदमी काम करते थे, और जिसका जिक्र हम देख सकते हैं। तो 60 सूबेदार मिलकर जो है वो तकरीबन एक लश्कर बनता था उस दौर के मुताबिक, जो कि निज़ाम को संभालते थे। इस तरह से सूबों का इंतज़ाम चलाया जाता था और हुकूमती काम जो है वो तकमील तक पहुंचते थे 100 करके, और लश्कर जो है उनके ऊपर कुछ और लोग होते थे जो कि निज़ाम को चलाने के लिए काम करते थे। यीशु मसीह की मसलूबियत के वक्त भी हम एक शख्स को ऐसे देख सकते हैं, ऐसे एक शख्स को जो कि सूबेदार था और खुदा यीशु मसीह की निगरानी के लिए उसको मुकर्रर किया गया था ताकि वो यीशु मसीह की निगरानी करे। अगर हम मरकस की इंजील 15 बाब 22वीं आयत देखें तो रोमी शहरियत का हामिल ये शख्स जो था, लूका की इंजील 7वां बाब और उसकी पहली आयत से 10वीं आयत का मुताला करें तो वहां पर हमें इस शख्स के बारे में पता चलता है और उस मौजज़े के बारे में पता चलता है जो खुदा यीशु मसीह ने दिखाया। खुदा यीशु मसीह के पर उसका ईमान इस कदर मजबूत था कि वो खुदा यीशु मसीह के पास खुद भी ना आया। अगर हम इस मौजज़े का जिक्र हम मत्ती की इंजील में भी मिलता है और लूका की इंजील में भी मिलता है, और मत्ती की इंजील में ये बयान मिलता है कि वो खुदा यीशु मसीह के पास खुद आया, लेकिन अगर हम लूका की इंजील देखें तो वहाँ पर हमें ये बयान मिलता है कि उसने लोगों को कुछ जो बाअसर लोग थे उनको खुदा यीशु मसीह के पास भेजा ताकि उससे दरख्वास्त करे कि मेरा जो नौकर है वो बीमारी से तकलीफ से मरने वाला है, ताकि खुदा यीशु मसीह आए और उसे शिफा दे। तो वो लोग, क्योंकि वो ये समझता था कि जो बेशक वो यहूदी नहीं था लेकिन गैर यहूदी था, लेकिन फिर भी उसका यहूदियों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक था, जिसकी बदौलत अगर हम लूका की इंजील देखें तो उसने एक सिनेगॉग भी उनके लिए बनवाई। और उसके अलावा वो शख्स जो था वो खुदा यीशु मसीह से भी मोहब्बत करने वाला शख्स था। शायद उसने खुदा यीशु मसीह के मौजज़ात के बारे में सुना था, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया हुआ था, इसलिए उसने कुछ लोगों को खुदा यीशु मसीह के पास भेजा। और लूका की इंजील का मुताला करें तो वहाँ पर पता चलता है कि उसने खुदा यीशु मसीह को ये पैगाम भेजा लोगों के ज़रिए से कि मैं इस लायक नहीं हूँ तो कि तू मेरी छत के नीचे आ सके, तो अगर तू जुबान से ही कह देगा तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि ये शख्स एक तो जिस तरह से यहूदी कल्चर में था कि जो गैर यहूदी थे, यहूदी उनके पास जाना जो है वो मुनासिब नहीं समझते थे, इसलिए ये शख्स चाहता था कि खुदा यीशु मसीह उसके घर ना आए बल्कि दूर से ही कह दे, तो क्योंकि वो शख्स ये समझता था कि मैं गुनाहगार हूँ और मैं इस लायक नहीं कि खुदा यीशु मसीह मेरी छत के नीचे आए। अगर यीशु मसीह जुबान से ही कह देंगे तो मेरे खादिम को शिफा मिल जाएगी। पहली बात तो ये एक अच्छा शख्स था। अगर हम इसकी ज़िंदगी पर गौर करें तो एक तो इसने इबादत खाना बनवाया था ताकि यहूदी लोग जो हैं खुदा की इबादत कर सकें, वहाँ पर बच्चों को मजहबी तालीम, शरीयत की तालीम जो है वो दी जा सके वहाँ पर। और दूसरी बात हमें ये नज़र आती है कि ये शख्स जो है खुदा यीशु मसीह पर भी बड़ा ईमान रखता है, और मजबूत ईमान, इस कदर मजबूत ईमान का खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि ऐसा ईमान मैंने पूरे इस्राएल में नहीं देखा। और दूसरी बात इसकी ज़िंदगी से हम ये सीख सकते हैं कि ये शख्स इख्तियार वाला शख्स था, इसके पास इख्तियार था। जिस तरह से मैंने पहले बताया कि रोमी जो सूबादार थे उनके मुतहत
तकरीबन 100 लोग काम करते थे। और ये लोग, वो कहता है कि बेशक मैं भी इख्तियार रखता हूँ, लेकिन क्योंकि जिस तरह से मैं अपने खादिमों को कहता हूँ कि जा तो वो जाते हैं, कहता हूँ आ तो वो आते हैं, यानी वो मेरा कहना मानते हैं। और वो इख्तियार के बारे में जानता था कि क्या इख्तियार क्या चीज़ है, और वो यीशु मसीह के इख्तियार को भी जानता था कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ुबान से कह देने से ही शिफा जो है वो सादर हो जाती है। जिस तरह से हम बहुत सारे मौजज़ात को देख सकते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह वो जानता था कि वो कह ही देगा तो इससे मेरे खादिम को शिफा मिल जाएगी। ये सुबहदार रहमदिल और नौकरों से मोहब्बत करने वाला मालिक था। यहाँ पर हमें इसकी ज़िंदगी से एक और बात भी नज़र आती है कि ये शख्स जो है वो रहमदिल आदमी था और अपने से छोटे तबके से भी मोहब्बत रखता था। जिस तरह से उसने फरमाया, मैं अपने नौकरों को कहता हूँ कि वो आ और वो आते हैं, और जा और वो जाते हैं। बेशक उसका इख्तियार उन पर है, लेकिन वो एक रहमदिल मालिक है जो हमें ये दर्स देता है कि अपने से छोटों से भी मोहब्बत रखनी चाहिए। बेशक वो हमारे खादिम हों, हमसे छोटे हों, हमारे नौकर हों, या हम हमारे पड़ोसी हों जो गरीब हो सकते हैं, हमें सबसे रहमदिलाना मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। और खुदा यीशु मसीह ने इस शख्स की ज़िंदगी को देखते हुए ये फरमाया कि मैंने ऐसा ईमान पूरे इसराइल में नहीं देखा। तो ये चीज़ें इसकी ज़िंदगी से सीखने वाली हैं कि एक तो इसका ईमान खुदा यीशु मसीह पर बहुत मजबूत था, और दूसरी बात ये दूसरों से मोहब्बत करने वाला शख्स था, खुदा से मोहब्बत करने वाला शख्स था, और जिसकी वजह से खुदा यीशु मसीह ने उसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि यीशु मसीह जब उसने ये अल्फाज कहे तो खुदा यीशु मसीह समझ गए इस बात को कि ये शख्स पूरे तौर पर जानता है कि खुदा, यानी ये बात इस बात को साबित करती है कि वो ये बात समझता था कि उसके ज़ुबान से शिफा सादर होती है, जो कि एक मुकम्मल ईमान की निशानदही करता है कि उसका ईमान जो है खुदा यीशु मसीह पर बड़ा मजबूत था। ईमान जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी बदौलत उसने ये अल्फाज कहे। तो खुदा यीशु मसीह की मौजज़ाना कुदरत जो है, एक और बात इसकी ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं, इस मौजज़े से हम सीख सकते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो मौजज़ाना कुदरत है वो फासले नहीं देखती। चाहे वो कहीं पर भी हो, अगर हम खुदा यीशु मसीह के मौजज़ात को देखें तो खुदा यीशु मसीह ने कई लोगों को ये कह दिया कि जा वो शिफा पाएगा, और वो उसने ऐसा ही किया और वो शिफा पा गया। तो फासले और ये चीज़ें खुदा यीशु मसीह के सामने अहमियत नहीं रखती कि वो शख्स, चाहे खुदा यीशु मसीह ये नहीं कि उसे छुए तो वो शिफा पाएगा, या खुदा यीशु मसीह उस पर हाथ रखे तो शिफा पाएगा। खुदा यीशु मसीह के कह देने से ही शिफा मिल जाती है, जिस तरह से इस शख्स के नौकर को शिफा मिली। तो आज इस मौजज़े से हमने ये सीखा कि इस शख्स का ईमान खुदा यीशु मसीह पर किस कदर था। अगर इसका इतलाक़ हम अपनी ज़िंदगी पर करें तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदा यीशु मसीह पर मुकम्मल ईमान रखें, जिसमें इस ईमान में जो इस मौजज़े में हमने देखा कोई गुंजाइश नहीं थी कि शायद तू वहाँ से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। उसमें शायद का लफ्ज़ नहीं था, उसमें मुकम्मल ईमान की बात कह दी गई, उसमें मुकम्मल ये बात कह दी गई कि अगर तू ज़ुबान से ही कह देगा तो शिफा मिल जाएगी, तुझे आने की ज़रूरत नहीं, तुझे हाथ रखने की ज़रूरत नहीं, तुझे छूने की ज़रूरत नहीं, बल्कि तू ज़ुबान से ही कह देगा तो मेरा खादिम शिफा पा जाएगा। ईमान की एक बेहतरीन और मुकम्मल मिसाल हमें यहाँ पर नज़र आती है, और खुदा यीशु मसीह ने इस बात का इजहार किया कि ऐसा ईमान मैंने पूरे इसराइल में नहीं देखा। तो इसके ईमान से हमें ये सीखने की ज़रूरत है, जब भी हम खुदावंद यीशु मसीह से दरख्वास्त करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ज़रूरी बात ये है कि हम मुकम्मल तौर पर ईमान रखें, मुकम्मल तौर पर ये
اپنے اندر بات کو رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں شفا دے گا، اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو مکمل ایمان کے ساتھ مانگے کہ خدا ہمیں یہ دے دے گا، تو آپ کو مکمل ایمان کے ساتھ ہر وہ چیز جو آپ خداوند سے جس کے طلبگار ہیں خداوند وہ دینے کے لیے تیار ہے، بشرط کہ آپ کا ایمان خداوند پر مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو پھر ہم خداوند یسوع مسیح سے جو چاہیں اچھی چیزیں وہ خدا سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری بات ایمان ہے۔ تو آج ہم نے خداوند کے کلام میں سے ایمان کی ایک بہترین مثال کو سیکھا جو ہمارے لیے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط بنیں، اپنے ایمان کو سٹرونگ بنائیں اور شک نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ شاید یہ کام ہو جائے گا، شاید خدا ہمارے لیے یہ کر دے گا، شاید ہمیں یہ چیز مل جائے گی۔ جب ایمان میں شاید آ جاتا ہے، اور خدا یسوع مسیح نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اس چیز کو کہہ کہ اکھڑ کر جا کر وہاں لگ جا تو وہ تیرا کہنا مانے گا۔ ایمان کا سٹرونگ ہونا، ایمان کا مضبوط ہونا کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے، تو وہ جس طرح سے پہاڑوں کو ہٹا دینے کی بات کی گئی ہے، وہ بیماری کے، ناداری کے، غربت کے پہاڑ، کوئی بھی پہاڑ ہو سکتے ہیں جو ہم ایمان کی بدولت، ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کی بدولت ہم بڑے سے بڑے پہاڑوں کو ہٹا کر جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہمارے اندر پہاڑوں کو ہلا دینے والی قوت جو ہے وہ ایمان ہے، اس کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو ہر چیز خدا سے ہم حاصل کر سکتے ہیں اور خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے اور اس معجزے کے وسیلہ سے جو ہم نے آج سیکھا، خدا آپ کو برکت دے، آمین۔